धर्मस्य हि जयो भूयादधर्मस्य पराजयः। भूयात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्यास्य शिवं सदा। गवां वै मंत्रमूर्तीनां पुनर्भूयाज्जयो जयः। कलंको गोवधोद्भूतः प्रभो राष्ट्रादपैतुनः। भूयात् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं। स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसंहतिः। परमानन्दसमुद्रोल्लासनिवासैकपूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमत्करपात्रचरणसरसीरुहपादुके वन्दे। संस्थितिसागरनिपतल्लोकसमुद्धारकारणीभूते श्रीमत्करपात्रचरणसरसीरुहपादुके वन्दे। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं। कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं। विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः। वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। चक्र सुदर्शन महाभाग की। वृंदावन विहारी लाल की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जिस क्रम से कहते हैं उसी क्रम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू सर से मानसर तक, कन्याकुमारी से लेकर मानसरोवर पर्यंत, हिंदू सर से मानसर तक भारत बृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत बृहद बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपके अपनत्व की सराहना है, आपकी उपस्थिति की सराहना है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महानुभावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। नारायण। सज्जनों, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत ही विजयी है। वेदादि शास्त्र सम्मत तो सनातन सिद्धांत है, उसका अनुगमन करके ही रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल का भी आविष्कार हुआ है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है, डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड की देन है। कदाचित वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को तिरस्कृत कर दें, उपेक्षित कर दें तो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही सिद्ध होगा। जितने भौतिकवादी हैं वे देहात्मवादी सिद्ध होते हैं। इंद्रिय तादात्म्यापत्ति को लेकर ही उनके जीवन में विवेक प्रतिष्ठित होता है।
चेतना विशिष्ट शरीर को ही भौतिकवादी आत्मा मानते हैं, लेकिन इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सीमित रहती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है। कालातीत अव्याकृत तो परमात्मा में भी है। इसलिए हम कहा करते हैं, भगवान मनु की उक्ति है, भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। मांडूक उपनिषद का कथन है, यच्चत्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। जो कुछ काल गर्भित और कालातीत है, सबका विज्ञान वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही संभव है। इसलिए विकास के नाम पर वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत की उपेक्षा न करें। लगभग 65 साल पहले जब मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था, एक वाक्य बनाया था, सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत जो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय का प्रकल्प है, वह सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए सनातन सिद्धांत में आस्थान्वित रहना आवश्यक है। आजकल हम कहते हैं कि हर व्यक्ति की जीविका हर जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। इसकी विधा तो वर्णाश्रम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। फिर से सुनिए, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। आर्थिक धरातल पर भी इससे अधिक उत्कर्ष क्या हो सकता है। लेकिन आजकल हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, आर्थिक धरातल पर भी इससे विपन्नता क्या हो सकती है। इसलिए चाहे काम शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे धर्मशास्त्र हो, चाहे मोक्ष शास्त्र हो, इनका अनुशीलन परंपरा प्राप्त विधा से आवश्यक है। इनका विज्ञान हृदय में प्रतिष्ठित होने पर ही जीवन सार्थक हो सकता है। हम आप मनुष्य हैं, भगवत कृपा से उज्ज्वल प्रारब्ध के फलीभूत होने पर हमको यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसकी विशेषता क्या है? मनुष्य शरीर के बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान हैं। मनुष्य शरीर के अभ्यंतर भाग में पंच प्राणों को, अंतःकरण पंचक को व्यक्त करने के अभिव्यंजक संस्थान सन्निहित हैं। पूरा स्थूल शरीर हमारा करणात्मक सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर परमात्मा का प्रत्यगात्मा रूप के रूप में अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध होता है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, जीव जगत और जगदीश्वर तीनों रूपों में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही अभिव्यक्त हैं। इससे बढ़कर दार्शनिक उत्कर्ष क्या होगा? आत्मा और आत्मा में भी भेद है। आत्म तत्व तो जैसा है वैसा है। श्रीधर स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत के 6ठे अध्याय के भाष्य के संदर्भ में एक तथ्य उद्भाषित किया, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आत्म तत्व तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन आत्मा को लेकर मान्यता पृथक पृथक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार विचार करें तो उनका जो आत्म तत्व है न सत है, न चित, न आनंद। स्वतः सत नहीं, स्वतः चित नहीं, स्वतः आनंद नहीं। सत्ता सामान्य के योग से सत है, ज्ञान नामक गुण के योग से चित है, सुख नामक गुण के योग से आनंद है। जबकि वेदांत प्रस्थान के अनुसार आत्म तत्व सच्चिदानंद स्वरूप ही सिद्ध है। एक विचित्र बात है, विशुद्ध सत्वात्मिका विद्या के योग से सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म तत्व जगदीश्वर होकर समुल्लसित है। मलिन सत्वगुण प्रधाना प्रकृति अविद्या के योग से वह जीव के रूप में अभिव्यक्त है। तमोगुण की प्रगल्भता से तमः प्रधाना प्रकृति के द्वार से वह जगत के रूप में अभिव्यक्त है।
एक ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति भगवत तत्व को जीव जगत और जगदीश्वर तीनों रूपों में सम्मिलित करती है। इस दृष्टि से विचार करने पर एक विचित्र तथ्य उद्भासित होता है। महोपनिषद के 6ठे अध्याय का एक वचन है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा उपलक्षण है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण हम परमात्मा परिवार के सदस्य हैं। वसुधा कुटुंब है का अर्थ चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं और पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश सब परमात्मा की अभिव्यक्ति है। हम सब परमात्मा परिवार के ही सदस्य हैं। जीवन में उदारता, शास्त्र सम्मत उदारता की अभिव्यक्ति आवश्यक है। मैं संकेत करता हूँ, हमारा आपका शरीर श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय के अनुसार माँ के पेट से जेर सहित उत्पन्न हुआ है। हम जरायुज प्राणी सिद्ध होते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार कुछ समय पेट में अंडा के रूप में रहे हैं तो अंडजब प्राणी भी सिद्ध होते हैं। अंडे का मौलिक स्वरूप माता पिता के रजवीर्य का संघात है। स्वेदजब प्राणी भी सिद्ध होते हैं। रजवीर्य की निष्पत्ति अन्न जल के सेवन से होती है तो उद्भिजब प्राणी भी सिद्ध होते हैं। स्वप्नावस्था में हम मनसिजब प्राणी हो जाते हैं। अब बुद्धि से उपहित होने पर हम स्वयंभू हो जाते हैं। अनिरुपाधिक धरातल पर हम स्वयं हैं। हम स्वयं होते हुए स्वयंभू हैं। स्वयंभू होते हुए मनसिज हैं। मनसिज होते हुए जरायुज हैं। जरायुज होते हुए अंडज हैं। अंडज होते हुए स्वेदज हैं। स्वेदज होते हुए उद्भिज हैं। अगर इस प्रकार का अभिनिवेश हो, इस प्रकार का विज्ञान जीवन में प्रतिष्ठित हो, एक एक व्यक्ति में करोड़ों एटम बम की क्षमता को भी मात करने की क्षमता सन्निहित होगी। एक विचित्र बात है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वचन है गीता में, त्यागात् शांतिरनंतरम। हम उत्तर प्रदेश में अधिक रहे हैं। वहाँ एक कहावत रपट पर है तो हरि गंगा। गंगा जी के तट पर घूम रहे थे किनारे। गंगा स्नान की भावना तो नहीं थी, लेकिन पाँव फिसल गया, डूबने से बच गए, गंगा स्नान हो ही गया। तो अनिच्छन्नपि भी अगर त्याग हो जाए, उस त्याग से हम लाभान्वित होते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी सोना नहीं चाहता, अभी पढ़ना चाहता, लेकिन नींद आ जाए तो निद्रा के कारण क्या होगा? स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का अभावनात्मक वियोग हो जाएगा या नहीं? उसके बल पर स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग हो जाने के कारण स्वप्नावस्था में हमारे आपके जीवन में एक ऐसी दिव्यता अभिव्यक्त होती है कि हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों को उद्भासित करते हैं। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिर्लित मनोयोग से हम स्वप्नावस्था में पृथ्वी हो जाते हैं, जल हो जाते हैं, अग्नि हो जाते हैं, वायु हो जाते हैं, आकाश हो जाते हैं, समग्र स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित हो जाते हैं। योग दर्शन में विभूति पाद है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में एक अध्याय विभूति को लेकर प्रवृत्त है। हम संकेत करते हैं, अगर स्वप्नावस्था की सिद्धि को हम संयम के बल पर जागृत में उतार दें तो एक एक व्यक्ति में अचिंत्य अपार शक्ति का सन्निवेश हो जाता है। लेकिन एक कहावत है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, द्वंद्वों की दौड़ है अहमिति तक। सुषुप्ति अवस्था की क्या विशेषता है? श्रीमद् भागवत 11 स्कंध के अनुसार अहमी च प्रसुप्ते, अहम सो जाता है। सुषुप्ति अवस्था गाढ़ी नींद में अहम की बीजावस्था शेष रहती है। किसी द्वंद्व और दुख की पहुंच हम आप तक नहीं होती।
1972 में मैं वृंदावन में था। मेरा नाम उन दिनों ध्रुव चैतन्य ब्रह्मचारी था। उस समय ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग एक दिन के लिए पुरियावादी के आश्रम में पधारे। मैं उनके चरणों के पास नीचे मर्यादा की सीमा में बैठा हुआ था। उन्होंने कृपा करके मुझे पूछ दिया। उनका शरीर वृंदावन का था, ब्रज का था। उन्होंने कहा, कहो साहब, ब्रज की बोली है साहब, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैं चाहता तो उत्तर दे सकता था, लेकिन मैंने कहा मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ। आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। वो झूमते हुए आनंदपूर्वक 45 मिनटों तक बोलते रहे। उनके प्रवचन का सारांश क्या है, ध्यानपूर्वक आप सुन ही रहे हैं। निर्विकल्प समाधि का विकल्प है सुषुप्ति। इनका नाम है निर्विकल्पानंद है। निर्विकल्प समाधि का विकल्प है सुषुप्ति। जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं है, कदाचित उनको निर्विकल्प समाधि का विकल्प सुषुप्ति सुलभ न हो तो 5-7 दिनों में पागल के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। साधनहीन प्राणियों को पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद हमको आपको प्रदान की है। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? किसी भी द्वंद्व और दुख की पहुंच गाढ़ी नींद में हम आप तक नहीं होती। लेकिन पते की बात यह है कि द्वंद्व और दुख का बीज अज्ञान गाढ़ी नींद में शेष रहता है। उस अज्ञान को तत्वज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भून डालने की योग्यता हमारे जीवन में हो, इसकी विधा का वर्णन भगवद गीता के 4थे अध्याय में है। एक विचित्र बात, आपने चना पाया होगा, भुना हुआ चना। भुने हुए चने में क्या क्षमता होती है? स्वादिष्ट भी होता है, भुना हुआ चना तृप्तिकारक भी होता है, भूख मिटाने में भी समर्थ होता है। लेकिन भर्जित बीज को ऋतुकाल में भी उर्वर भूमि में बो दें तो अंकुर आदि की उत्पत्ति की संभावना नहीं होती। भर्जित बीजवत ऐसे ही तत्वज्ञों का जो चित्त होता है वो भर्जित बीज के समान होता है। तत्वज्ञान रूप अग्नि के कारण तत्वज्ञों का चित्त भर्जित बीज के समान होता है। उनके जीवन में मैं एक संकेत करता हूँ, भगवान के स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति होती है। भगवान का स्वभाव भी स्थितप्रज्ञ जीवन मुक्तों के जीवन में अभिव्यक्त होता है, लेकिन प्रभावगत वैलक्षण फिर भी बना रहता है। भगवद गीता के 2 अध्याय में स्थितप्रज्ञों के लक्षण का वर्णन है। 12वें अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम आदि युक्तियों के द्वारा भगवत भक्तों के लक्षण का वर्णन है। 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षणों का वर्णन है। तो हम एक संकेत करते हैं, यह जो तत्व ज्ञान है इसके प्रभाव, इसका फल क्या है? भगवान का जो मौलिक स्वरूप है वही तत्व ज्ञान के प्रभाव से जीवों का स्वरूप हो जाता है। जीव अपने मौलिक स्वरूप को पहचान लेता है। स्वरूपगत साम्य होता है, स्वभावगत साम्य भी हो जाता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवं भगवान का स्वभाव है, वो जीवों के स्वभाव के रूप में फलीभूत हो जाता है। प्रभावगत वैलक्षण होने पर भी ईश्वर का, भगवान का सबसे ऊंचा प्रभाव क्या है? जीवों के जीवत्व का अपहरण। वो प्रभाव भी तत्वज्ञों में आ जाता है। क्या भगवान में और सब गुण हो, प्रभाव हो, लेकिन जीवों के जीवत्व के अपहरण की क्षमता ना हो तो अधूरा। सबसे ऊंचा प्रभाव क्या है? जीवों के जीवत्व का अपहरण। कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ है, तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों में एक ग्रंथ का नाम है कृष्ण गीतावली।
वहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण के स्वभाव का वर्णन किया। ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान राम देखेंगे तो मर्यादा की सीमा में, जीवत्व का अपहरण करेंगे तो मर्यादा की सीमा में। और कन्हैया जो हैं बांसुरी वाले बांके बिहारी, ये तो विचित्र ही हैं। छल बल डंके की चोट से जीवत्व का अपहरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण राम जी ही श्री कृष्ण हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ही कृष्ण हुए हैं। लेकिन तुलसीदास जी श्री कृष्णचंद्र के इस स्वभाव पर लट्टू हैं। उन्होंने कहा छल बल डंके की चोट से जीवत्व के अपहरण में आप बड़े निपुण हैं प्रभो। तो श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन छैल छबीले नट नागर त्रिभंगी मूर्ति बहुत अद्भुत हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं। छलबल डंके की चोट से भी जीवत्व का अपहरण कर लेते हैं। अब जीवत्व क्या है, जीव धर्म क्या है? तुलसीदास जी महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अमित अभिमाना। बहुत बढ़िया। जिसके जीवन में एक रस हर्ष न हो, कभी हर्ष कभी विषाद। जिसके जीवन में एक रस ज्ञान समुच्छलित न हो, कभी ज्ञान कभी अज्ञान। मत्तस्मृति ज्ञान अपोहनंच, भगवद गीता में भगवान कृष्ण का वचन है। जीव धर्म अहमित अभिमाना, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता हो, उसी का नाम जीव है। जीव धर्म से युक्त जितने प्राणी हैं वे जीव होते हैं। लेकिन एक विचित्र बात है, जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवन भेद कहु कस। अगर हमारे जीवन में गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से एक रस विज्ञान हो तो हम जीवत्व से अतिक्रांत हो जाएंगे। इसलिए इदम ज्ञान उपासित्य ममसा धर्म्यमागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। एक विचित्र बात है, महाप्रलय की दशा में जितने प्राणी होते हैं और पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश, ये सब भी प्राणी ही हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। कोई साधन संपन्न व्यक्ति पृथ्वी बन जाता है, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं ना, वो भी किसी सिद्ध का स्वरूप ही है। आधिदैविक धरातल पर तो पृथ्वी चेतना संपन्न है, यानी भूदेवी हम आप कहते हैं। भगवान विष्णु की 3 पत्नियां हैं। यहाँ भूदेवी है और स्वर्ग में भगवान की पत्नी का नाम है लक्ष्मी देवी और वैकुंठ में नीला देवी। श्री रामानुज संप्रदाय में नीला का बहुत महत्व है। नीला देवी की उपासना का वर्णन है। शीतोपनिषद में भगवान की 3 पत्नियों का वर्णन है। भूदेवी, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री भी आजकल बोल रहे हैं भारत माता की जय। हम लोग भारत को माता कहते हैं। भूदेवी है या नहीं? भूदेवी मर्त्यलोक में भगवान की पत्नी वसुंधरा का नाम है भूदेवी। स्वर्ग में नाम हो जाता है श्रीदेवी लक्ष्मी। वैकुंठ में नाम होता है नीला देवी। नीला देवी की उपासना श्री रामानुज संप्रदाय में बहुत है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में नीला देवी के स्वरूप को अंकित किया। माताएं जो होती हैं यहाँ हैं ही। देखिए हम लोगों का स्वभाव, कोई माता प्रणाम करे तो हम भी हाथ जोड़ते हैं, हम उनको भगवती का रूप ही समझते। पुरुष प्रणाम करे तो मुस्कुरा देते, माता प्रणाम करे तो हाथ ही जोड़ते। हाथ जोड़ते क्यों? उनको हम जगत जननी स्वरूप ही मानते हैं। इसलिए हमने कहा नीला देवी का क्या स्वभाव है। सामान्य रूप है कि आप लोगों को छोड़कर जो घर की लक्ष्मी होती हैं वो भोजन परोस करके जितना बवाल होता है भोजन के लिए बैठ जाए पति तभी सुनाती, बेचारे के लिए भोजन विष बन जाता है। लेकिन नहीं, नीला देवी क्या करती हैं? तुलसीदास जी ने नीला देवी की प्रार्थना की, कमुक अम्ब दर अवसर पाए। भगवान राम भद्र जिसको कहते हैं मूड आचार्य गिरिराज थे विष्णु परिषद के,
वो जब मेरे पास आते थे तो पहले एक टिप्पणी करते थे लोगों के सामने, शंकराचार्य का मूड देखूंगा, मूड ठीक समझूंगा तो बात करूंगा, नहीं तो डांटे बिना नहीं रहेंगे। मूड तो भगवान को भोजन परोसती हैं। तुलसीदास जी ने नीला देवी जी से कहा, आप मेरी सिफारिश कर दीजिएगा, मेरी याद दिला दीजिएगा, आप जब तक वकील नहीं बनेंगी तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा। भगवान भोजन करते हैं, शयन करते हैं। नीला देवी कहती हैं, प्रभु आप मुझ पर बहुत प्रसन्न दिखते हैं। एक भावना है, मर्त्य लोक में अमुक व्यक्ति जिसका नाम तुलसीदास है, भिक्षा मांग के जीवन यापन करता है, हाथ पांव चलाता है, लेकिन आपकी कृपा के बिना भवसिंधु से तर नहीं सकता। नीला देवी की बात सुन करके, अच्छा आजकल की भाषा में तुम ही अधिवक्ता वकील हो गई हो तो उस जीव का उद्धार मैं कर दूंगा। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने कहा, प्रमाद या आलस्य का परिचय मत देना, लेकिन गुमान मत करना कि अपने बलबूते पर भवसिंधु से तर जाओगे। भगवान का अनुग्रह होने पर भी भवसिंधु से तरोगे। एक मैं संकेत करता हूँ, तुलसीदास जी महाराज के ग्रंथ को पढ़िए, 12 ग्रंथ हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग सुन रहे। अर्थानुसंधान पूर्वक वैखरी वाक से भगवान नाम का संकीर्तन करने पर भवसिंधु में थाह पाने की योग्यता आ जाती। भवसागर च थाह जो पावा, अर्थानुसंधान पूर्वक वैखरी वाक बने, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा यशा नाम ताल, हृदय और नाभि को ले लें तो 10 संस्थान के द्वारा वैखरी वाक की निष्पत्ति होती है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ 10 संस्थानों के योग से इस वाक की अभिव्यक्ति हुई है। वैखरी वाक के द्वारा देखो, रबड़ी कचौरी न पाने पर भी शब्द में इतनी रसात्मकता है कि मेरे लार टपकने लगते। जलेबी कचौरी मालपुआ देखकर लार टपके या नक टपके, शब्द के उच्चारण से यह सब गीला हो जाता है। रसो वैसा, रसस्व रसना है या नहीं, इसकी बड़ी चमत्कृति है। पूरे शरीर में सबसे चमत्कारपूर्ण अंग कौन है? जिह्वा। बोलते समय वाक इंद्रिय, स्वाद लेते समय रसनेन्द्रिय, स्पर्श करते समय त्वग इंद्रिय। 3 इंद्रियों को व्यक्त करने की क्षमता इसमें है या नहीं? पिटवा भी दे और पुजवा भी दे। जिह्वा जो है ना, 3 इंद्रियों को व्यक्त करने का संस्थान केवल इसी में सन्निहित है। स्पर्श के समय त्वग इंद्रिय। एक विचित्र बात है, चरक संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, सबसे व्यापक इंद्रियों को इंद्रिय को अभिव्यक्त करने का संस्थान त्वक है। अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय तो यहीं से व्यक्त हो सकती है ना। अगर त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान 1 सेंटीमीटर होता देह में तो क्या स्थिति हमारी आपकी होती? त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान अगर 1 सेंटीमीटर कहीं पूरे देह शरीर में होता तो हमारी क्या दुर्दशा होती? त्वक इंद्रिय सबसे व्याप्त है, बाह्याभ्यंतर विचित्र है, लेकिन उसमें जिह्वा की विशेषता क्या है? रसनेन्द्रिय भी है, या वाक इंद्रिय भी है, त्वग इंद्रिय भी है। 3 इंद्रियों को व्यक्त करने का संस्थान जिह्वा में है। तो मैंने क्या कहा था? अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का संकीर्तन करने पर, वैखरी वाक से संकीर्तन करने पर भवसिंधु में थाह पाने की योग्यता आ जाती है। आज हमने गोष्ठी में कहा था, ध्यानपूर्वक सुनिए, शब्द में अचिंत शक्ति का सन्निवेश है। कोई लालू नामक व्यक्ति हो या कालू नामक व्यक्ति, वो खर्राटे लेकर सोया हुआ हो, उसकी माँ धीरे धीरे, पंजाबी में बोल रहे तो होले होले लालू 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 बोले, तब क्या होता है?
जब किसी व्यक्ति का नाम लेकर पुकारा जाता है, किस व्यक्ति का नाम लेकर? जो खर्राटे लेकर सोया हुआ है, तो क्या वह नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? अगर नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, और जगने के बाद नाम सुनता तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। इसलिए मानना पड़ेगा कि लालू कालू आदि जो शब्द हैं, इनमें भी अचिंत शक्ति का सन्निवेश है। इस शक्ति के बल पर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, वह जग जाता है। फिर भगवान नाम अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का संकीर्तन करने पर भवसिंधु में थाह पाने की योग्यता आ जाती है, वैखरी वाक से। और मध्यमा वाक से, मनोगत वाक से जब हम चिंतन करते हैं या भगवान नाम का जप करते हैं या भगवान का स्मरण करते हैं, तब मध्यमा वाक, मनोगत वाक का नाम है मध्यमा वाक। मध्यमा वाक से अगर कोई भगवान नाम का संकीर्तन करता है, अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान का नाम लेता है, भवसिंधु के पार पहुंच जाता है। और अगर पश्यंती वाक से कोई भगवान नाम का अर्थानुसंधान पूर्वक स्मरण करता है, भवसिंधु सूख जाता है। उपनिषदों में लिखा गया है, कहा गया है, पश्यंती को वश्यंती क्यों कहते हैं जी? योगी जिस वाणी से देखते हैं उसका नाम पश्यंती। अब लोग कहेंगे क्या कह रहे, वाणी से देखा जाता है? देखें तिल काल निज ज्ञाना, करतलगत आंवलक समाना। योगी पश्यंती, वाणी को पश्यंती क्यों कहते हैं? आँख से तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन योगी, सिद्ध योगी जिस वाणी से देखते हैं उसका नाम है पश्यंती वाक। लेकिन परावाक, हमने कहा वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्यंती वाक, मनोनिष्ठ वाक, मन के सहित जब बुद्धिनिष्ठ हो जाए तब उसका नाम होता है पश्यंती वाक। अब बुद्धिनिष्ठ वाक आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अव्यक्त भावापन्न हो जाए तो उसका नाम है परावाक। परावाक से भगवान नाम का संकीर्तन करने पर भवसिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लसित हो जाता है। आनंद सिंधु में भवसिंधु का भ्रम है, ये वेदांतियों की भाषा है। भक्त लोग क्या कहते हैं? आनंद सिंधु में भवसिंधु की भावना है। भावगत अंतर तो है नहीं, भाषागत अंतर। गीता में भगवान ने क्या कहा? सदा तद्भाव भाविता है। आनंद सिंधु में भवसिंधु की भावना हो गई है। हमारे भगवान अद्भुत हैं, अर्थात हमने जो भगवान को वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से माना है, वे जगत को बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। इसलिए रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। कुरान शरीफ का कौन होता है? खुदा। बाइबल का गॉड निंदा नहीं करता। उनकी मान्यता के अनुसार साक्षात अवतार नहीं ले सकता। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जो क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष है, जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। इसलिए समय समय पर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, गुलाब के पौध के पास या बीज के पास, बीज का अर्थ है अंकुरोत्पादनी संपन्न विशिष्ट पदार्थ, पारिभाषिक। कोई व्यक्ति क्या कहे गुलाब के बीज के पास जाकर, हे गुलाब के पौधे या बीज, पत्तियों को उत्पन्न कर सकते हो, कांटों को उत्पन्न कर सकते हो,
लेकिन पराग मकरंद से युक्त पुष्पों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। पुरानी भाषा में कहूँ तो गुलाब कहेगा तेरी ऐसी कि तैसी। अरे गुलाब का बीज है, जहाँ कांटों को उत्पन्न कर सकता है, डंठल को उत्पन्न कर सकता है, पत्तियों को उत्पन्न कर सकता है, वहाँ उसमें ऐसी शक्ति है कि दिव्यात दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्पों को भी व्यक्त कर सकता है। इसी प्रकार कोई कहे ईश्वर जगत बना सकते हो, जीवों को 84 लाख योनियों में भेज सकते हो, स्वयं अवतार नहीं ले सकते, स्वयं के लिए दिव्य विग्रह को व्यक्त नहीं कर सकते। भगवान कहेंगे तेरी ऐसी कि तैसी। जब मैं जगत बना सकता हूँ, जीवों को 84 लाख योनियों में भेज सकता हूँ, तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, माया मायिक गुण और इंद्रियों से अतिक्रांत जो भगवान हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ऐसे भगवान सगुण साकार श्री रामकृष्ण आदि रूपों में व्यक्त होते हैं। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे सर्वम खल्विदम ब्रह्म। हमारे यहाँ पृथ्वी भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति होने के कारण ब्रह्म है, जल भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, वायु भी ब्रह्म है, आकाश भी ब्रह्म है, जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सब ब्रह्म हैं, और रामकृष्ण आदि भी ब्रह्म हैं। दोनों में अंतर क्या है? पृथ्वी इत्यादि और जितने जीव हैं सावरण ब्रह्म हैं, भगवान रामकृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म है। कुछ गुरुदेव का शब्द है, भगवान रामकृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म है। थोड़ा ध्यान देकर सुनिए। वेदांत प्रस्थान के अनुसार अवतारवाद में हीनता नहीं प्राप्त होती, बल्कि सबसे समुज्वल सिद्धांत वेदांत प्रस्थान के अनुसार ही अवतारवाद का सिद्ध होता है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। विगत विकार, विकार करते हैं कार्य। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान श्री रामकृष्ण आदि का जो श्री विग्रह है, उसका निमित्त कारण कौन है, उपादान कारण कौन है? एकांत में बैठ करके इस पर विचार करना चाहिए, ये बताते रहेंगे। सुनिए, वेदांत प्रस्थान के अनुसार ये मत समझिए कि सगुणोपासना में शिथिलता होगी। सबसे उत्कृष्ट भगवान का स्वरूप, अवतार का स्वरूप वेदांत प्रस्थान के अनुसार ही सिद्ध होता है। भगवान का जो श्री विग्रह है, रामकृष्ण आदि का श्री विग्रह है, उसका उपादान कारण वेदांत वेद्य सच्चिदानंद तत्व है। चिदानंदमय देह तुम्हारी व्याकरण के अनुसार मयट प्रत्यय का प्रयोग विकारार्थक होता है, प्राचुर्यार्थक होता है, मात्रार्थक होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जानते कौन है? जान अधिकारी। भगवान रामकृष्ण आदि का श्री विग्रह है, सच्चिदानंद तत्व ही उपादान कारण है। और निमित्त कारण कौन है? विशुद्ध सत्वात्मिका विद्या। एक विचित्र बात तुलसीदास जी ने लिख दी, प्रभु प्रेरित सही व्यापय विद्या। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, लेकिन करुणा वरुणालय सर्वेश्वर के हृदय में जब मचल उत्पन्न हो, इस जीव का उद्धार करना है, अपनी जो विद्या उपाधि है उसकी एक रश्मि छोड़ देंगे, कल्याण हो जाएगा। जैसे अग्नि की एक चिंगारी तूल राशि पर, रुई राशि पर पड़ जाए, वो दाहक बन जाए। इसी प्रकार भगवान के हृदय में मचल उत्पन्न करें। हम अपने बलबूते पर भवसिंधु नहीं तर सकते। बस जैसे बालक मचल उत्पन्न कर देता है माता पिता के हृदय में, वैसे ही भगवान के हृदय में मचल हो जाए, मचल उत्पन्न हो जाए कि जीव का उद्धार करना है। अपनी जो विद्या माया है उसकी एक रश्मि, प्रभु प्रेरित तय व्यापय विद्या, अपनी उपाधि की एक रश्मि कहते, व्याप जाओ इसको। जो ही भगवान की प्रेरणा से विद्या की एक रश्मि जीव को व्याप्ति है। जैसे प्रचंड अग्नि हो, उसकी एक रश्मि जाकर तूल राशि पर, रुई राशि पर गिर जाए तो रुई जलने लगती। इसी प्रकार भगवान की जो विद्या है वो एक रश्मि जब भगवान की कृपा से जीव को प्राप्त हो जाती है तो जीव शिव हो जाता है, अपने शिवा स्वरूप को समझ लेता है। इसलिए भगवती सीता का मुख अम्ब अवसर पाए,
तुलसीदास जी ने कहा नीला देवी भगवती सीता जी, जब भगवान राम का मूड आप ठीक देखें, माने व्यस्त ना हो, युद्ध इत्यादि में संलग्न ना हो, तब भगवान कहें कहो कहो कुछ मांगो तो कहिएगा। तुलसीदास नामक एक व्यक्ति आपका नाम लेकर पेट भरता है, हाथ पांव चलाता है, आप तक पहुंचने की क्षमता अपने बलबूते पर उसमें बिल्कुल नहीं है। प्रभु जरा कृपा कीजिए, भगवान के हृदय में मचल उत्पन्न कर देना, यही हम जीवों की साधना की सफलता है। क्या कल्याण तो भगवान की कृपा से ही होना है। इसलिए हमने संकेत किया, चलते फिरते उठते बैठते भगवान नाम क्या होता है। वैखरी वाक से भगवान नाम का संकीर्तन करने पर भवसिंधु में थाह पाने की योग्यता हो जाती है। मध्यमा वाक से जप करने पर भवसिंधु के पार जाने की क्षमता आ जाती है। पश्चंती वाक से जप करने पर भवसिंधु सूख जाता है। परा वाक से जप करने पर भवसिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लसित हो जाता है। इस प्रकार भवसिंधु को आनंद सिंधु के रूप में समुल्लसित करने के लिए सत्संग है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जानंदकारी। भगवान का श्री विग्रह क्या है? एक विचित्र बात, ध्यानपूर्वक सुन रहे। हमारे पूज्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे आनंद गिरी टीका सहित। आनंद गिरी जी ने क्या लिखा, ध्यानपूर्वक सुन रहे। फलवल कल्प है, कहीं से गंध की अभिव्यक्ति होती है तो समझना चाहिए कि पृथ्वी अवश्य। गंध किसका गुण है? पृथ्वी। रस की अभिव्यक्ति होती है तो उद्गम स्थान जल अवश्य। प्रकाश दाह या रूप की अभिव्यक्ति होती है तो अग्नि अवश्य। स्पर्श की अभिव्यक्ति होती है तो वायु अवश्य है। शब्द की अभिव्यक्ति होती है तो आकाश अवश्य। आकाश और आकाश के गुण जो शब्द है कार्य में भी व्यापक होता है। तब सुनो, वृक्ष इत्यादि को, लकड़ी आदि को काटेंगे तो कट कट, ये पार्थिव शब्द है। सरोवर में जलाशय में जाकर जल भरेंगे बुलबुल, ये जलनिष्ठ शब्द है, आपोनिष्ठ शब्द है। और अग्नि जले तो भुग भुग, यह तेजोनिष्ठ शब्द है। और बीबीसी लंदन नहीं, बीसी। पहले हम लोग पैदल घूमते थे तो आवाज़ शहर के बाहर बीसी, ये क्या है जी? वायुनिष्ठ शब्द है। और आकाशनिष्ठ प्रतिध्वनि। ऋषिकेश में गुफा है, पंडा लोग खूब लाभ उठाते हैं। उस गुफे की रचना स्वाभाविक रूप से ऐसी हुई है, अंतिम शब्द भी प्रतिध्वनित होता है। पंडे वहाँ ले जाते हैं यजमान को, हलवा खाओगी देवी जी या रबड़ी? रबड़ी, अंतिम शब्द ही प्रतिफलित होता। 50 रुपये दक्षिणा चाहिए या 100? गुफा से आवाज होती है 100। अब यजमान मुक्त हो जाता है, देवी ने कह दिया 100 तो 100 दे देना ही है। हमने क्या कहा? तो ये शब्दों के भेद हैं। लकड़ी को काटते हैं तो कौन सा शब्द होता है? कट कट, पार्थिव शब्द। जल भरते हैं तो बुल बुल, ये आपोनिष्ठ शब्द है। आग जलती है तो भुग भुग, यह तेजोनिष्ठ शब्द है। और वायु बीसी, और प्रतिध्वनि जो है आकाश का शब्द है। प्रतिध्वनि आकाश का शब्द है। इसलिए हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? शब्द में अचिंत्य शक्ति है, सबसे सूक्ष्म शक्ति शब्द में सन्निहित है। तो मैंने कहा, आनंद गिरी जी ने लिखा, जिससे भूतों के गुणों की अभिव्यक्ति हो उसको भौतिक मानना चाहिए। नियम तो अच्छा लगता है। गंध की अभिव्यक्ति है तो मानना चाहिए पृथ्वी अवश्य है। रस की अभिव्यक्ति है तो मानना चाहिए यहाँ जल अवश्य है। दाह प्रकाश या रूप की अभिव्यक्ति है तो मानना चाहिए यहाँ अग्नि अवश्य है। और स्पर्श की अभिव्यक्ति है तो मानना चाहिए कि
वायु अवश्य है, शब्द की अभिव्यक्ति है तो मानना चाहिए आकाश अवश्य है। इसलिए भगवद विग्रह से भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अभिव्यक्ति होने के कारण भगवान का विग्रह भौतिक है, आनंद गिरि जी ने लिखा। लेकिन वो दिव्य पंचभूतों से अभिव्यक्त है, इतना कहा। हमारे पूज्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे, बहुत शीलवान थे। तो हमने कहा महाराज कि आप इस मत से सहमत हैं? मुस्कुरा दिया उन्होंने। अब सुनिए, भूतों के गुण जिससे व्यक्त हों वो भौतिक व्याप्ति तो बढ़िया लगती है ना। मन सप्त धातुमय है क्या? नहीं ना। लेकिन स्वप्नावस्था में मन से सप्त धातुमय शरीर की अभिव्यक्ति हो जाती है। स्वप्नावस्था में जो हमको शरीर मिलता है, स्वप्नावस्था का आतंकवादी अगर ठाई कर दे तो रक्त की धारा प्लावित होगी या नहीं? या ठेस लगने से, ठोकर लगने से गिर पड़े, शरीर से रक्त की धारा प्लावित होगी या नहीं? तो हम क्या मान लेंगे कि स्वप्न का शरीर जो है सप्त धातुमय होता है? यहाँ व्याप्ति कट गई या नहीं? क्या पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के गुण जिससे अभिव्यक्त हों उनको पांच भौतिक समझना चाहिए। तो भगवान भी अवतार लेते हैं तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध संज्ञक पंच गुणों की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए दिव्य पंचभूतों के द्वारा भगवान रामकृष्ण आदि का विग्रह बना है, ऐसा आनंद गिरि जी ने लिखा। लेकिन यह व्याप्ति अधूरी है। वक्तव्य देखो, बरबर बोलना और चीज़ है। अब व्याप्ति ना हो, अतिव्याप्ति ना हो, असंभव ना हो, इन दोषों से विमुक्त दो वाक्य भी ठीक से बोलना बहुत कठिन है। बोलते जाओ, लोग सुनते जाएंगे। अंधेरे नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा। प्राइमरी कक्षा भी होती है, एमए की कक्षा भी होती है, लेकिन सही सही दो वाक्य बोलना भी कठिन है। अब व्याप्ति डरना नहीं चाहिए। बच्चे अगर तोतली वाणी नहीं बोलेंगे तो आगे चल कर मुखर कैसे होंगे? लेकिन बड़ों की एक व्यक्ति ने, नाम नहीं लूँगा, चुनौती दी हमको। चुनौती में एक वाक्य लिख दिया। हमने कहा एक वाक्य जो ठीक से लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मुझको चुनौती दे रहा, मैं क्या करूँ? वाणी में अब व्याप्ति ना हो, अतिव्याप्ति ना हो, संभव ना हो, देश काल परिस्थिति से समन्वित वाणी हो, ऐसा 10 वाक्य बोलना भी कठिन है। इसलिए हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया हमारे आपके जीवन में स्वप्नावस्था में जो शरीर हमको प्राप्त होता है, चूँकि वह शरीर मनोमय होता है, मन सप्त धातुमय नहीं है, लेकिन स्वप्नावस्था के शरीर से भी गंध की, रस की, रूप की, स्पर्श की, शब्द की अभिव्यक्ति होती है। तो भूतों के गुण जहाँ से व्यक्त होते हैं उनको भौतिक समझना चाहिए। यह व्याप्ति तो समाप्त हो गई। अब एक विचित्र बात है, वेदांतियों का मन तो अपंचीकृत पंचभूतों का कार्य है, लेकिन वैशेषिक आदि के अनुसार तो मन अभौतिक ही सिद्ध होता है। पर वेदांतियों का मन भी, अर्थात वेदांतियों की मान्यता के अनुसार मन भी और वैशेषिकों की मान्यता के अनुसार मन भी सप्त धातुमय तो नहीं है। तो स्वप्नावस्था में जो हमको आपको शरीर सप्त धातुमय मिलता है वो प्रातीतिक है या वास्तविक? स्वप्नावस्था से जो गंध की, रस की, रूप की, स्पर्श की, शब्द की अभिव्यक्ति होती है, तो भूतों के गुण जहाँ से व्यक्त हों उनका नाम भौतिक है। यह व्याप्ति वहाँ क्रियान्वित होगी क्या? स्वप्नावस्था के शरीर क्या सप्त धातुमय होता है? नहीं होता। इसलिए भगवान रामकृष्ण आदि के शरीर से शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की अभिव्यक्ति होने पर भी दिव्य पंचभूतों के द्वारा भगवान रामकृष्ण आदि का श्री विग्रह निर्मित होता है, यह न मानकर निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हमने संकेत किया भगवान श्री रामकृष्ण आदि के शरीर का उपादान कारण वेदांत वेद्य सच्चिदानंद ही होता है। निमित्त कारण विशुद्ध सत्वात्मिका विद्या होती है। वो विद्या जिसकी एक रश्मि, एक चिंगारी जीव को एक क्षण के लिए व्याप्त हो जाए तो जीव शिव हो जाता है।
तो भगवान रामकृष्ण आदि को कई ऐसे वेदांतियों से हमारा पाला पड़ा वृंदावन में। गुड्डे गुड्डियों के खेल में कब तक रमे रहोगे? जो मूर्ति पूजा के लिए गुड्डे गुड्डियों का खेल, हरे राम। परंपरा से एक सुनो, आर्य समाजी होने के बाद जो वेदांती हो जाता है बड़ा खतरनाक हो क्या? आर्य समाजी होने के बाद जो वेदांती हो जाता। एक और बात कह दें, निंदा में तात्पर्य नहीं है, प्रशंसा कर दें आर्य समाजियों की। लोग कहते हैं आर्य समाजी अवतार नहीं मानते। आर्य समाजियों की दृष्टि से विचार करें तो रामकृष्ण आदि कौन है? मुक्त जीव के अवतार। क्या है? माने जीव का कितना उत्कर्ष आर्य समाज की दृष्टि से। मैं निंदा कर रहा हूँ या प्रशंसा? हम लोग कहते हैं भगवान के अवतार, लेकिन आर्य समाज का सिद्धांत आर्य समाजी भी कम जानते हैं ना अपने सिद्धांत। आजकल तो विचित्र बात है, आर्य समाजियों को भी आर्य समाज का सिद्धांत कहाँ विदित है। आर्य समाजिकों के अनुसार जो रामकृष्ण आदि हैं ये कौन है जी? मुक्त जीव के अवतार हैं। अवतार हुआ या नहीं? तो मैंने संकेत किया, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जिनका ईश्वर सगुण निराकार है, बीच में है, न सगुण साकार न निर्गुण निराकार, बीच में। वैशेषिकों का ईश्वर सैद्धांतिक धरातल पर सगुण निराकार, नैयायिकों का ईश्वर सैद्धांतिक धरातल पर सगुण निराकार, शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर दार्शनिक धरातल पर सगुण निराकार, और दार्शनिक सिद्धांत में क्या हो गया? सांकर्य। विचार करने पर क्रिश्चियनों का और बाइबल वाले क्रिश्चियनों का और कुरान शरीफ वाले ईश्वर को भी सगुण निराकार ही मानेंगे। वहाँ सगुण साकार अगर मानते हैं, अवतार नहीं मानते, दर्शन का सांकर्य है। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, तो उनका ईश्वर क्या होता है? दार्शनिक धरातल पर सगुण निराकार। हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार भी लेते हैं। एक विचित्र बात है, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो नित्य मानेंगे या नहीं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म। अनंतम का अर्थ क्या है? काल के द्वारा जो कबलित न हो, काल का ग्रास न बने, देशांतर के द्वारा जो कबलित न हो, वस्तुअंतर के द्वारा जो कबलित न हो, कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान का नाम ईश्वर है। सज्जनों, भगवान नित्य हैं, काल के द्वारा कबलित नहीं होते। भगवान चित्त हैं, भगवान नित्य हैं, विभु हैं, देशांतर के द्वारा कबलित नहीं होते। भगवान सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान हैं, सर्व रूपों में उन्हीं की अभिव्यक्ति है। तो हमने कहा अभी सगुण निराकार तो मानेंगे न भगवान को। कौन? आर्य समाजी सज्जन। अगर निराकार का साकार होना अवतार है, अर्थात साकार के मूल में निराकार निश्चित है, सुनिश्चित है, तो सगुण के मूल में निर्गुण की विद्यमानता अपेक्षित है या नहीं? सगुण निराकार तो अगर आप ईश्वर को मानते हैं, सगुण मानने पर अवतारवादी हो गए या नहीं? क्या? साकार न मानने पर भी जिनका ईश्वर सगुण निराकार है, निर्गुण का अवतरण भी तो सगुण है ना। जात्या भाषम चला भाषम वस्तुआ भाषम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतमद्वयम। मांडुक्य कारिका विज्ञानम शांतमद्वयम। इसलिए हमने संकेत किया, डट करके भगवान को सगुण साकार मानिए। भरी लोचन विलोक अवधेशा तब सुनियाऊँ निर्गुण उपदेशा। वो दो निर्गुण कौन देश को वासी। भरी लोचन विलोक अवधेशा तब सुनियाऊँ निर्गुण उपदेशा। इसलिए हमारे भगवान सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं। गीता के 4 अध्याय का मैं एक वचन उद्धृत करता हूँ, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन।
आज अव्ययात्मा कहकर भगवान ने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। पंचभूतों का, प्राणियों का और प्रकृति का नियामक कह के भगवान ने अपने सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। संभवा में आत्म माया संभवा में युगे युगे कहकर भगवान ने अपने सगुण साकार स्वरूप को ख्यापित किया है। हमारा आपका जीवन प्रयोगशाला है। उत्पत्ति का रहस्य जानना हो, स्वामी रामतीर्थ ने बताया। उत्पत्ति का रहस्य जानना हो तो स्वप्नावस्था का अनुशीलन कीजिए। स्थिति का रहस्य जानना हो तो जागृत अवस्था का अनुशीलन कीजिए। संहार का रहस्य जानना हो तो सुसुप्ति का अनुशीलन कीजिए। हमारा आपका जीवन जो है प्रयोगशाला है, इसलिए हमने संकेत किया भगवान सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं। साकार के मूल में कौन होगा? निराकार, और सगुण के मूल में निर्गुण। इसलिए निर्गुण निराकार होते हुए सगुण निराकार हैं, सगुण निराकार होते हुए सगुण साकार भगवान हैं। तो भरी लोचन विलोक उपदेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। इसलिए हमारे भगवान 3 चक्षु का वर्णन है। 8-10 मिनट और धैर्य धारण कीजिए। मैं समझता हूँ, मैं तो खुले में बैठा हूँ, दोनों ओर पंखा है। आपकी तपस्या हमसे अधिक है, लेकिन हम भी 2500 किलोमीटर से चल के यहाँ आए। चल के माने ट्रेन से सही, हमारी तपस्या भी कम नहीं है। भगवान सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं। इस समय हम आप क्या हैं जी? इस शरीर में तादात्म्यापत्ति के कारण सगुण साकार हैं या नहीं? स्वप्नावस्था में अंतश्चिंतित वपु, वासना की प्रगल्भता से हमको एक शरीर मिलता है, उसमें तादात्म्यापत्ति के कारण हम सगुण साकार होते हैं। जागृत में सगुण साकार हैं, स्वप्नावस्था में सगुण साकार हैं। दोनों के सगुण साकारता में अंतर है या नहीं? जागृत अवस्था में जो शरीर प्राप्त है सत्व धातुमय है। स्वप्नावस्था में हम जो शरीर प्राप्त करते हैं जिसमें तादात्म्यापत्ति के बल पर सगुण साकार होते हैं, सप्त धातुमय नहीं है। तो हमको आपको भी एक अवस्था में व्यवहार संपादन के लिए असप्त धातुमय शरीर की प्राप्ति होती है। तुसी प्रेम नाल दशो, फिर भगवान का श्री विग्रह सप्त धातुमय नहीं है, ये मानने में क्या आपत्ति? हमको आपको अभी स्वप्नावस्था में जो शरीर मिलता है, भगवान हमसे भी घटिया हैं क्या? किसी ने उरियाबाजी महाराज से पूछा, बाबा क्या ईश्वर ने जगत बनाया? तो तुम्हारे चाचा ने बनाया। उरियाबाजी वृंदावन में रहते थे, सिद्ध महात्मा माने जाते थे। पुराने महात्मा हम लोगों की तरह व्याख्या नहीं करते थे। 1-2 बार किसी ने कहा तो ईश्वर ने जगत बनाया, तो उन्होंने कहा तुम्हारे चाचा ने बनाया? ईश्वर ने नहीं बनाया तो किसने बताया? इसलिए हमने संकेत किया जागृत में हम सगुण साकार हैं, स्वप्नावस्था में भी हम सगुण साकार हैं। लेकिन स्वप्नावस्था का शरीर हमारा दिव्य है या नहीं? क्या है? असप्त धातुमय होता हुआ सप्त धातुमयता की प्रतीति है। सुसुप्ति अवस्था में हम सगुण निराकार हो जाते हैं अविद्या से तादात्म्यापत्ति के कारण। और केवल एक विचार करते हैं, कर्मेंद्रियां सगुण साकार हैं या सगुण निराकार? ज्ञानेंद्रियां सगुण साकार हैं या सगुण निराकार? प्राण सगुण साकार हैं या सगुण निराकार? अंतःकरण सगुण साकार हैं या सगुण निराकार? सगुण निराकार। तो हम सगुण निराकार भी होते हैं। निरुपाधिक धरातल पर निर्गुण निराकार हैं। निर्गुण निराकार होते हुए सगुण निराकार हैं, सगुण निराकार होते हुए सगुण साकार हैं। इसी प्रकार भगवान रामकृष्ण आदि निर्गुण निराकार होते हुए सगुण निराकार है, अंतर्यामी। अजोपि सन् अव्ययात्मा निर्गुण निराकार, भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम सामधिष्ठाय सगुण निराकार, संभवा में युगे युगे तदात्मानम सजाम्यहम सगुण साकार। डटकर सगुण साकार भगवान की उपासना कीजिए। उनकी उपासना करते करते चित्त में ऐसा बल और वेग होगा, चित्त स्वतः ही सगुण निराकार की ओर समाकृष्ट होगा। अब जिनका ईश्वर सगुण निराकार है, पूर्व जन्म में भी जिन्होंने सगुण साकार की उपासना नहीं की है, निरालंब मन इतुत धावे, उनकी लाचारी है
सगुण साकार मान नहीं सकते, सगुण निराकार में मन लगता नहीं, भटकते रहते हैं, फिर विषयानंद के रसिक हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा हमारे भगवान निर्गुण निराकार होते हुए सगुण निराकार, सगुण निराकार होते हुए सगुण साकार। भगवान का जो श्री विग्रह है उसका उपादान साक्षात वेदांत वेद सच्चिदानंद तत्व ही है। निमित्त कारण विद्या माया है। जिस विद्या माया की एक रश्मि जीव को प्राप्त हो जाए तो जीव तत्काल शिव स्वरूप हो जाता है, अपनी शिव रूपता को पहचान लेता है। श्री राम जय जय राम। देखो, लड़ाने भिड़ाने के लिए हम नहीं कहते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? हाँ, जय श्री राम। हाँ, ठीक है। अशोक सिंघल जी का नाम सुनो। अशोक सिंघल जी का नाम सुना है? उन्होंने संकल्प किया था राम मंदिर यथास्थान बने, राम जी प्रतिष्ठित हो जाए। उनके शरीर छूटने के बाद सही हो तो गया। हमने कहा राम राम करते हो तो जय श्री राम कहा करो। मेरे कहने पर उन्होंने, अशोक सिंघल ने, जय श्री राम कहना प्रारंभ किया। हाँ, जय श्री राम। इसीलिए राम लला हम आते हैं, मंदिर वहीं बनाते हैं, मंदिर बन गया। हाँ, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? और सुनो, वे जो ईश्वर हैं सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू विद्या और कला दोनों में निपुण थे। ये नहीं कह सकते कि वो असभ्य थे। एक विचित्र बात, कृतयुग की अपेक्षा त्रेता ह्रास युग है या नहीं? त्रेता की अपेक्षा द्वापर ह्रास युग है या नहीं? द्वापर की अपेक्षा कलयुग का प्रथम चरण ह्रास युग है या नहीं? प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति दोनों की दृष्टि से ह्रास युग है। और कलयुग के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण, द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण, तृतीय चरण की अपेक्षा चतुर्थ चरण ह्रास युग है या नहीं? और महायंत्रों के पक्षधर कहते ये विकास युग है। एक बात और कह दें, वराह पुराण, आजकल एक शब्द है प्राग ऐतिहासिक, प्राग इतिहास शब्द है, उससे बन जाता प्राग ऐतिहासिक। ध्यानपूर्वक सुनिए 2-3 मिनट। प्राग ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग वराह पुराण में हुआ है। आजकल वराह पुराण का वचन है प्राग इतिहास, प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक का मतलब कपोल कल्पित नहीं। सृष्टि के 3 भेद हैं। कौन कौन भेद हैं? मैथुनी सृष्टि मन शत्रुपा के बाद, मानस सर्ग सनकादि, स्वयंभू सर्ग ब्रह्मा जी, स्वयं परमात्मा। सृष्टि के 3 भेद हैं। प्राग ऐतिहासिक का अर्थ क्या होता है? कल्पित नहीं। मैथुनी सृष्टि के पूर्व सृष्टि के 3 भेद हैं। एक मैथुनी सृष्टि, दंपति के संपर्क से अभिव्यक्ति मैथुनी सृष्टि है। और फिर क्या है? मानस सर्ग सनकादि आदि है। मानस सर्ग के स्वयंभू सर्ग में कौन है? ब्रह्मा जी। स्वयंभू सर्ग, मानस सर्ग और मैथुन सर्ग। स्वप्नावस्था में हमारा आपका क्या हो जाता है? मानस सर्ग होता है या नहीं? और बुद्धि से अवच्छिन्न बुद्धि उपहित होकर हम स्वयं हैं, स्वयंभू भी हम हैं। और मानस सर्ग की रचना भी स्वप्न में कर लेते हैं। मैथुन सर्ग की दृष्टि से शरीर है। इसलिए हमने संकल्प संदेश दिया। प्राग ऐतिहासिक का अर्थ कपोल कल्पित नहीं है। प्राग ऐतिहासिक का अर्थ है मैथुनी सृष्टि के पूर्व की सृष्टि। हर हर महादेव।